धौम्य ऋषि के बड़े भाई और मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र अभिमन्यु जब बाल्यावस्था में थे तब उन्होंने दूध पाने के लिए शिव आराधना की थी। पौराणिक कथाओं में शिव भक्त उपमन्यु की कठोर तपस्या का वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको उपमन्यु की इसी कठोर तपस्या की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, उपमन्यु अपने मामा के घर रहने गए। वहाँ उपमन्यु को पीने के लिए थोड़ा सा गाय का दूध दिया जाता था, परंतु उसके मामा के पुत्रों को उनकी इच्छा अनुसार दूध दिया जाता था। गरीब परिवार में होने की वजह से उन्होंने इससे पहले गाय के दूध का स्वाद कभी चखा ही नहीं था। उन्हें दूध का स्वाद बहुत ही पसंद आया। जब वह अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि मुझे गाय का गर्म दूध पीना है। मामा के घर में मुझे थोड़ा सा दूध दिया जाता था जिससे मेरा मन नहीं भरता। माँ, मेरे लिए बहुत सारा गाय का दूध ला दो। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ ने अपने बेटे को प्रेम पूर्वक गोद में बिठाकर उसका माथा थपथपाया और अपनी विवशता के बारे में सोचकर मन ही मन रोने लगी। उपमन्यु बार बार रोते हुए माता से दूध मांगता रहा। तब हार कर उसकी माता ने उसे बहलाने के लिए कुछ बीजों को पीस कर उसे पानी में घोल दिया और इस प्रकार कृत्रिम दूध बनाकर उपमन्यु को दे दिया। माता के दिए उस कृत्रिम दूध को मुंह लगाते ही उपमन्यु ने कहा, इसका स्वाद तो बिल्कुल अच्छा नहीं है माँ, यह दूध नहीं है। उपमन्यु की माता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अपने घर में सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मैंने तुम्हें पीसे हुए बीजों को घोलकर कृत्रिम दूध बनाकर दिया था, पर तुम बार बार दूध मांगकर मुझे मेरी विवशता याद दिलाते हो। इस जगत में महादेव ही सब कुछ देने वाले हैं। जो पूरे मन से उनकी आराधना करता है वह उसे इच्छा अनुसार फल देते हैं। हमने बहुत मन से महादेव का भजन किया है, लेकिन शायद हमारी भक्ति में कोई कमी है, इसलिए दरिद्रता को प्राप्त हुए हैं। इसी कारण मैं तुम्हें दूध देने में सक्षम नहीं हूँ। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं शाम सदाशिव भक्त का भजन करो। नमः शिवाय मंत्र साक्षात शिव का वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सभी इसी में समाये हैं। इसलिए तुम केवल पंचाक्षर के जप का मनन करो। जाओ, भगवान शिव तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण करेंगे। माँ, चिंता न करो, अगर माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान हैं तो मैं उनको तपस्या में से प्रसन्न ज़रूर करूँगा। यह कहकर उपमन्यु हिमालय पर्वत की ओर चले गए। उन्होंने एक जगह बैठकर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और पंचाक्षर मंत्र के द्वारा एकाग्रचित होकर भगवान शिव की पूजा आराधना में लग गए। इसी प्रकार वे बहुत समय तक तपस्या में लगे रहे। उपमन्यु को मन लगाकर शिव तपस्या करते देख कुछ मुनियों ने अपने स्वभाव के कारण उन्हें सताना और तप में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी शिव भक्त उपमन्यु की तपस्या में विघ्न नहीं पड़ा और वह तपस्या में लगे रहे। मंत्र के उच्चारण को सुनते ही तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उसे सताना छोड़कर उसकी सेवा में लग गए। उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो गया। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर शिवजी ने बालक उपमन्यु के संकल्प की परीक्षा लेने के लिए उनके पास देवराज इंद्र के रूप में जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत हाथी पर सवार होकर स्वयं देवराज इंद्र का शरीर धारण करके भगवान शिव बालक उपमन्यु के पास गए। इंद्र रूप में आए भगवान शिव को देखकर उपमन्यु ने उनको प्रणाम किया। तब इंद्र रूपधारी शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें सभी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूँगा। यह सुनकर उपमन्यु बोले, भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे शिव भक्ति प्रदान करें। तब इंद्र बोले, हे तपस्वी, तुम मुझे नहीं जानते, मैं देवताओं का राजा और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सभी देवता मुझे नमस्कार करते हैं। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। उस निर्गुण रुद्र को त्याग दो जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। इस पर उपमन्यु ने कहा, हे देवराज, यद्यपि आप भगवान शिव की निंदा में तत्पर हैं, फिर भी आपने उन्हें निर्गुण कहकर उनकी महत्ता को स्पष्ट कर दिया है। मैं सिर्फ भगवान शिव से वर मांगूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु अपने इष्ट की निंदा नहीं सुनूंगा।
दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वो यूं ही रह जाए। ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया और फिर भगवान शंभु के चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को योगा अग्नि में भस्म करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेयी धारणा धारण करते स्थित हुए। तब भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस आग्नेयी धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उपमन्यु के छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को भगवान की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। परमेश्वर भगवान शिव ने अपने मूल स्वरूप को धारण करके माता पार्वती सहित उपमन्यु को दर्शन दिया और बोले, हे वत्स, आज से तुम अपने भाइयों बंधुओं के साथ सदा अपनी इच्छा अनुसार भोज्य पदार्थों का उपभोग करोगे। दुख से छूटकर सदा सुखी रहो। तुम्हें मैं अपनी परम भक्ति प्रदान करता हूँ। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हो। मैं तुम्हें क्षीर सागर प्रदान करता हूँ। केवल दूध का ही नहीं बल्कि मधु, घी, दही, विभिन्न प्रकार के अन्न एवं फलों के रस का समुद्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हें कभी भी इनकी कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें अमृता तथा गणपति के समान सनातन पद प्रदान करता हूँ। इसके अलावा अगर तुम्हारे मन में और भी कोई अभिलाषा हो तो वह भी मुझसे वर मांग लो, मैं तुम्हें दे दूँगा। आज मैं तुम्हें सारे वरदान दे दूँगा। यह सुनकर उपमन्यु ने दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए। मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान शिव ने उपमन्यु से कहा, तुम्हारा मन सदैव मेरी भक्ति में लगा रहेगा और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और भगवान शिव से मनचाहा वर पाकर उपमन्यु बहुत प्रसन्न हुए और अपनी माता के पास लौट गए। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।